हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एक और बहुत ही बड़े इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे जेके पीएससी की जो 10+2 लेक्चरर जॉब्स सकीना इत्तू जी जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा था 575 जो 10+2 की वैकेंसीज हैं उनका अप्रूवल इन्होंने दे दिया है। तो यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, ये वो ट्वीट था, ये वो एक्स की पोस्ट थी जिसमें सकीना इत्तू जी लिख रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ ऑनरेबल सीएम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब with regard to providing jobs to unemployed youth of Jammu and Kashmir. I have approved the proposal of advertisement of 575+2 lecturer jobs of different streams in the school education department. The posts are being referred to JKPSC. तो यहाँ पे 575 वैकेंसीज तो आ गई हैं या आने वाली हैं, आगे कितनी आएंगी वो वक्त ही बताएगा। मगर आपके साथ यहाँ पे हम आज इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ कि 10+2 लेक्चरर जॉब का प्रोफाइल क्या है, काम क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन क्या क्या होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें इसी तरह से मोटिवेशन इन फ्यूचर के लिए मिलता रहे, हम इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट जॉब रिलेटेड अपडेट्स, वीडियोस, एजुकेशनल कंटेंट आपको हमारे एंड से मिलता रहे। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, फिर ही जाकर इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। JKPSC 10+2 लेक्चरर जॉब प्रोफाइल, वर्क, सैलरी, प्रमोशंस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ओनली ऑन अवेकन ब्रेन्स पर। तो दोस्तों, अवेकन ब्रेन्स पर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं JKPSC की 10+2 जॉब प्रोफाइल के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, वर्क के बारे में, सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में। सबसे पहले आप ये जो ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, जम्मू एंड कश्मीर की है, जहां से आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आप इस वेबसाइट से बहुत सारी ले भी सकते हैं, चाहकर आप इसे सर्च करें, एक्सप्लोर करें। प्रीवियस रिक्रूटमेंट पर आते हैं सबसे पहले कि प्रीवियस रिक्रूटमेंट कब हुई थी 10+2 की जम्मू कश्मीर के अंदर। 10+2 JKPSC की रिक्रूटमेंट कब हुई थी, तो यहाँ पे देखें आप। सबसे पहले एक बात और क्लियर कर दूं कि ये यूटी कार्डर की जॉब है। आपको यूटी कार्डर में कहीं पे भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, पाडर से लेकर आपको लखनपुर के बॉर्डर से लेकर, उड़ी से लेकर आपको बारामुल्ला, कुपवाड़ा से लेकर डोडा के पहाड़ों में, और जहां आप जम्मू के सिटी में, श्रीनगर की सिटी में, कहीं पे भी आपको यूटी कार्डर में ये जॉब में लगाया जा सकता है। 10+2 लेक्चरर जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो जॉब निकाली गई थी पहले यहाँ पे एज पर रिकॉर्ड 2008 के अंदर और 2009 के अंदर निकाली गई थी। अब ये कितनी वैकेंसीज थी इसका डेटा मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद ये निकाली गई थी 2016 के अंदर, जिसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन डिटेल यहाँ पे देने वाला हूँ। तो 2008 2009 के बाद ये 16 में आई है, और 16 के बाद अब 2024 ख़त्म होने को आ रहा है, अभी तक कोई वैकेंसी इनकी आई नहीं है। मगर अभी जो 575 की जो है वैकेंसीज की खुशखबरी दी गई है, तो वो 2024 में हो सकता आए, हो सकता है 25 में आए। इसके बाद यहाँ पे 2016 वाली वैकेंसीज पे नज़र डालते हैं, तो ये है सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन। इंग्लिश सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, मैथ्स है, जियोग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस, उर्दू, एजुकेशन, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स है, अरबिक है, कश्मीरी, स्टैटिस्टिक, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फंक्शनल इंग्लिश, संस्कृत, म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियन, बायोकेमिस्ट्री, पंजाबी, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, डोगरी, स्टेनोग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे 69 सब्जेक्ट्स हैं। अगर इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ
तो क्या बाइफर्केशन रहेगी वो आप वक्त ही बताएगा। फिलहाल उम्मीद नहीं है कि इतने सारे सब्जेक्टों में दोबारा से वैकेंसीज आएंगी, अगर आएंगी भी तो बहुत कम। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ करना, कि देखें आप सबसे ज़्यादा पोस्टें कहाँ कहाँ पे। इंग्लिश में 52 पोस्टें आई थी, फिजिक्स में 108 पोस्टें आई थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा गोल्डन एरा माना जा सकता है। और केमिस्ट्री के अंदर 103 पोस्टें आई थी, बॉटनी के अंदर 121 आई थी, और जोलॉजी के अंदर 111 आई थी। तो साइंस के सब्जेक्ट्स में बल्क में पोस्टें आई थी। मैथ्स में 86 आई थी, जियोग्राफी में 16 आई थी, हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 39, इसी तरह से हिस्ट्री में 18, होम साइंस में 2, उर्दू में 58, एजुकेशन में 45। इसी तरह से आप देखें तो यहाँ पे प्रीवियस रिक्रूटमेंट बोल रहा हूँ 20 सोशियोलॉजी के अंदर और साइकोलॉजी के अंदर 2। इसी तरह से आप चलें नीचे तो आपको 63 इकोनॉमिक्स में, 24 पॉलिटिकल साइंस में, 17 कॉमर्स में, 15 अरेबिक में, 3 कश्मीरी में, इसी तरह से 1 स्टैटिस्टिक में, इन्वायरमेंटल साइंस में 22, इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी में 10, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 22, फंक्शनल इंग्लिश में 9, संस्कृत में 5, म्यूज़िक में 2, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10। इसी तरह से आप चलें नीचे तो आपको यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ में 3, पर्शियन में 9, और इस तरह से बायोकेमिस्ट्री में 2, पंजाबी में 2, एग्रीकल्चर में 1, जियोलॉजी में 4, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में 4, डोगरी में 4, स्टेनोग्राफी लेक्चरर बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है ये भी 9, और कंप्यूटर साइंस में 37। तो साइंस के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा पोस्टें आई थी। ये तो रहा 2016 का डेटा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या थी तब। यहाँ पे मैंने अभी पिछला वाला वीडियो भी बनाया, आप वहाँ पे इन शॉर्ट अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियो जिसमें मैंने एलिजिबिलिटी बताई है, जिसमें मैंने वैकेंसीज के बारे में बात की, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको इन डिटेल देखना तो ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन तब थी मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट बस। अगर आप बॉटनी में फॉर्म फिल कर रहे हैं एमएससी इन बॉटनी, जोलॉजी में एमएससी इन जोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस में एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री में एमए इन हिस्ट्री, एमए इन उर्दू, एमए इन इंग्लिश, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन हिंदी, एमए इन डोगरी, एमए इन अरेबिक, इस तरह से बस ये आपकी क्वालिफिकेशन थी। कोई परसेंटेज आगे मेंशन नहीं थी। मगर नई वाली क्वालिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ, वो भी आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और यहाँ पे 68 सीरियल और 69 सीरियल के लिए बताया गया कि मास्टर्स डिग्री विद सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टेनोग्राफी ये होना चाहिए गवर्नमेंट ITI से, एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग टेस्ट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग फॉर विच द मिनिमम स्पीड शैल बी 80 to 40 वर्ड्स 80 and 40 वर्ड्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली। और 69 पोस्ट वाले के लिए MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और डुएक B लेवल कोर्स होना चाहिए। तो ये उस टाइम की बात थी। अब ये एलिजिबिलिटी की एज लिमिट थी, मिनिमम 18, मैक्सिमम 40, कैंडिडेट इन गवर्नमेंट सर्विस 40, फिजिकली चैलेंज 42, और जो कैटेगरी वाले थे 43, एक्स सर्विसमैन 48। इस तरह से फीस भी उन दिनों 2016 में कम ही थी। जनरल के लिए 500 रुपये, रिजर्व के लिए 250 रुपये। अब न्यू एलिजिबिलिटी यहाँ देख सकते हैं आप। न्यू एलिजिबिलिटी ने थोड़ा सा आप लोगों को परेशान किया होगा, लेकिन अभी तक डेटा जो मुझे मिला है ये यही है कि न्यू एलिजिबिलिटी में आपको चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स चाहिए, और रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में मास्टर्स के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। अगर आपको ये साफ नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में 50% के साथ चाहिए। 50% आपको मास्टर्स डिग्री में होनी चाहिए, और बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। और फिर जाकर आप अब 2024 में एज पर द रूल प्रेजेंट इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यही है कि मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स और बीएड की डिग्री साथ होनी चाहिए। तो ये है आपकी आज की क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, उसके बाद हम चलते हैं वर्क पे। अब देखो वर्क क्या है, एज ए लेक्चरर आप लग रहे हैं तो क्या करना है, पढ़ाना है, तो ऑल टीचिंग रिलेटेड काम तो होगा ही। एग्ज़ाम ड्यूटीज़ लगेंगी, एग्ज़ाम की ड्यूटीज़ के बाद आपको एग्ज़ाम जो बच्चों ने दिया उसके पेपर चेकिंग में भी ड्यूटी लग सकती है। आप अगर नए लेक्चरर हैं, किसी छोटे से एरिया में गए हैं जहाँ पे स्टाफ काफ़ी कम है, वहाँ पे आपको एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल की जॉब भी मिल सकती है। मेरे कई सारे दोस्त जो लगे हैं वो एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल भी हैं, इवन अब कोई प्रिंसिपल तक भी पहुँचने वाला होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं उसके अलावा जो ड्यूटीज़ हैं आपको पढ़ाने के अलावा, प्रिंसिपल की ड्यूटी के अलावा, एग्ज़ाम में ड्यूटीज़ के अलावा, पेपर चेकिंग के अलावा, टाइम टू टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन को जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप
की ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे देखा, सारे डिपार्टमेंट्स को यूटिलाइज किया गया था, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व था। नेचुरल डिज़ास्टर कहीं हो जाए तो जहाँ पे स्टाफ की कमी है तो गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई भी गवर्नमेंट का सर्वे हो वहाँ पे, सेंसिस हो वहाँ पे। अभी आप देखें बैक टू विलेज का प्रोग्राम चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो वहाँ पे भी आपको एज ऑफिसर अपॉइंट किया गया। ये लेक्चरर की बात कर रहा हूँ मैं। और या तो कोई भी ऐसा काम जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया गया हो, आपको वो करना है, क्योंकि आप एक सरकारी मुलाजिम हो, सर्वेंट हो गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट आपको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकती है, और जब बात गेजेटेड की है तो आप मना भी नहीं कर सकते। फिर सैलरी की बात आती है, तो लेवल 9 की ये जॉब है। लेवल 9 जो मुझे डेटा में मिला कि 52,700 आपकी बेसिक है, और अलाउंसेस को मिलाकर रफली आपकी जो सैलरी रहेगी वो 91 से 92,000 एट प्रेजेंट 2024 के हिसाब से होगी। और एक रफ फिगर मैंने इंटरनेट से भी कोशिश की निकालने की, तो इस तरह से मुझे डेटा मिला कि मतलब मैंने वहाँ पे डाला, ये वेबसाइट्स पे भी कमांड देने के बाद आपको सैलरी बता देता है। तो लेवल 9 की सैलरी में आप देखें, अगर आपको बेसिक पे 53,100 है, आपका DA 53 के हिसाब से बताया गया, ज़्यादा है, चलो प्लस माइनस कर लेंगे आप, और उसके बाद HRA और उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस मिलाकर 91,530 बता रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये अप्रॉक्स है, इसको एग्जैक्ट मान के ना चलें। वेबसाइट भी यही बता रही है कि कैलकुलेटर जो है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, और ये कोई गारंटी नहीं कि इतना ही आपको मिलेगा भी, प्लस माइनस आपको करना ज़रूरी आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने 91,000 से 92,000 या 90,000 इस तरह की रेंज में आपको सैलरी मिलेगी +2 लेक्चरर की जॉब के बाद। प्रमोशंस क्या होंगी? प्रमोशंस में अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आप लेक्चरर हैं, क्योंकि टीचर के बाद आप मास्टर बनते हैं, तो लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर आपकी लेक्चरर है तो लेक्चरर के बाद आप बनेंगे सीनियर लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर के बाद आप बनेंगे +2 प्रिंसिपल, यानी कि हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल। तो यकीनन सी बात है, जब आप प्रमोशन लेंगे तो आपकी सैलरीज, आपके ग्रेड भी बदलते जाएंगे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देखें, रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल के बाद आप चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जॉब जा सकती है आपकी, वहाँ तक पहुँच सकते हो, जॉइंट डायरेक्टर, UT कोऑर्डिनेटर तक बन सकते हो। तो इस तरह से बड़ी बड़े ओहदे आपको मिलेंगे जब आप प्रमोशन में मतलब लेते रहेंगे। अगर आप बहुत छोटी जॉब, छोटी उम्र में लग गए हैं, तो आपको पहली लेक्चरर के बाद सीनियर लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर के बाद प्रिंसिपल, +2 में प्रिंसिपल के बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर भी जा सकते हैं, जॉइंट डायरेक्टर भी जा सकते हैं, मिशन डायरेक्टर भी जा सकते हैं, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी जा सकते हैं। तो ये बड़ी एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल जाती है। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी पहले बता दिया, टोटल वैकेंसीज़ के बारे में बता दिया, और प्रमोशन के बारे में मैंने बता दिया। उसमें आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैं जो डिटेल में यहाँ पे बात कर रहा था, ये बात कर रहा था जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो 10+2 जॉब प्रोफाइल रहने वाली है वो क्या रहती है एक लेक्चरर की। तो जिसमें मैंने वर्क बताया, एलिजिबिलिटी बताई, पुरानी एलिजिबिलिटी बताई, नई एलिजिबिलिटी बताई, वर्क क्या रहेगा, सैलरीज कितनी रहेंगी, प्रमोशन क्या होगी। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। अगर अभी तक आप ये देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, ताकि इसी तरह के आने वाले वीडियोस आप देख सकें, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस नहीं किया तो ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लाइक शेयर करके फीडबैक देकर ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आप दोस्तों ने, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ई बुक काफ़ी सस्ते दामों में हम दे रहे हैं, तो वो आप ज़रूर परचेज करें। अगर आपके किसी दोस्त ने, किसी दूसरे दोस्त ने, किसी रिश्तेदारी में से कोई अगर कांस्टेबल के लिए पढ़ रहा है, तो उसके लिए हमने 4,000+ बल्क में MCQs वाली एक बुकलेट बहुत ही सस्ते दामों में इशू की है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।